नमस्कार, रिसर्जेंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं राष्ट्रवादी पत्रकारिता को मसलने के षड्यंत्र के बारे में। मीडिया में टीआरपी युद्ध चल रहा है। इसमें नैतिकता की धज्जियां उड़ी हुई है। विज्ञापन मिलने का आधार है टीआरपी। विदेशी फंडिंग पर तो सरकार ने रोक लगा दी है, इसलिए कुछ बिकाऊ न्यूज़ चैनलों को सर्वाइव करना मुश्किल हुआ है। वो अब रेटिंग एजेंसियों के साथ मिलकर टीआरपी घपला करने लगे हैं, टीआरपी मैनिपुलेट करते हैं। इसीलिए कुछ चैनलों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। परमवीर सिंह इस स्थिति का लाभ उठाकर अपने आकाओं को खुश करने के लिए कूद पड़े। ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी का गुनाह किसी के मत्थे मढ़ दिया। रिपब्लिक के ऊपर बिना सबूत झूठे आरोप लगाए, जबकि एफआईआर हुई थी इंडिया टुडे पर। परमवीर का आरोप तो झूठ साबित हुआ। अर्नब ने सब पर्दाफाश कर दिया। अर्नब ने बार्क का ईमेल पब्लिक कर दिया, जनता को एफआईआर दिखाया, हंसा कंपनी का रिपोर्ट दिखाया। परमवीर अपनी जाल में खुद ही फंस गए। अर्नब सबूत लेकर आया, इसलिए सब भौचक्के के हुए हैं। बार्क भी अर्नब पर बौखला गया है। बार्क में विदेशी निवेश है, इसलिए वो भी शक के घेरे में है। करोड़ों के विज्ञापन बाजार का खेल है यह। रिपब्लिक ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के गंदे इरादों की पोल खोली थी। हम सब ने सुना था महाराष्ट्र सरकार क्या षड्यंत्र कर रही है। मतलब वही कॉन्स्पिरसी शुरू कर दी है जो सुशांत केस में उपयोग में लाई गई थी। अर्नब को 12 घंटों तक थाने में बिठाकर ग्रिलिंग किया जाता है। रिपब्लिक के रिपोर्टरों को हिरासत में लिया जाता है, जेल में डाला जाता है, पूछताछ की जाती है, टॉर्चर किया जाता है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रबंधन और संपादकीय स्टाफ के सदस्यों से लगभग 150 घंटे पूछताछ के बाद भी मुंबई पुलिस की तरफ से समनों का सिलसिला जारी है। मुंबई पुलिस ने यह बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो वे पूरे न्यूज़ रूम को पूछताछ के लिए तलब करेंगे। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश धड़ल्ले से जारी है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सभी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने रिपब्लिक पर ब्रिटिश शासनकाल जैसी धाराओं का उपयोग किया है, जैसे कि ये आपातकाल है। अर्नब को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सब तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। रिपब्लिक को विज्ञापन न मिले इसलिए भी षड्यंत्र किए जाते हैं। अर्नब की इज्जत खराब की जा रही है और अब तो स्टिंग से साबित हुआ है कि अर्नब को भी सुशांत की तरह खत्म करने की साजिश चल रही है। अर्नब को भी सुशांत की तरह पागल, बाइपोलर कहा जाता है, ताकि अगर मारने में सफल हो जाए तो फिर आत्महत्या घोषित कर सके। डी गैंग के माफियाओं की यही मोडस ऑपरेंडी है। ये फांसीवादी गिरोह मोदी जी को फांसीवादी कहता है। इस गिरोह का दर्द यह है कि उनके काले धंधों पर अर्नब ने स्ट्राइक कर दी है और तीर बराबर निशाने पर लगा है। अर्नब ने डी गैंग के तंत्र पर धावा बोल दिया है। मीडिया सब अर्नब के खिलाफ एकजुट है, क्योंकि उनके भी तार कहीं ना कहीं नशेड़ीवुड और राजनीतिक माफियाओं से जुड़े हुए हैं। दिशा और सुशांत केस में डी गैंग का मुख्य सरगना शामिल है। उसे बचाने के लिए माफिया मैदान में है। एक माफिया का वारिस भी फंसा है, उसे भी बचाना है, और उसमें रोड़ा बना है अर्नब। अर्नब ने तो सीबीआई अधिकारी सुधीर गुप्ता की भी पोल खोल दी थी। महाराष्ट्र की राजनीति और बॉलीवुड सब डी गैंग की मुट्ठी में है। शरद पवार की भूमिका मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस में संदिग्ध थी, ये वोरा कमेटी के रिपोर्ट में स्पष्ट है। बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले डी गैंग से उनके रिश्ते पर भी सवाल है। अब्दुल करीम तेलगी ने स्टैम्प पेपर घोटाले में शरद पवार का नाम नार्को टेस्ट के दौरान लिया था, लेकिन मीडिया और राजनीतिक गठजोड़ ने इसे दबा दिया। और स्टिंग में नवाब मलिक की बातें सुनकर तो यह शक पक्का होने लगा कि अर्नब को खत्म करने की स्क्रिप्ट तैयार है और सुपारी भी शायद दे दी गई है। यूपी में एक एफआईआर दर्ज हुई थी टीआरपी घोटाले पर, तो योगी जी ने इस पर सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी। महाराष्ट्र की लोकल एजेंसियां क्या करती है ये तो हमने सुशांत और दिशा केस में देखा ही है, इसलिए सीबीआई बहुत ज़रूरी है। तभी घोटाले की अच्छे से जांच हो सकती है और सब बेनकाब हो सकते हैं।
लगता है परमवीर के पापों का घड़ा अब भर चुका है। वो अब चारों ओर से घिर चुके हैं। अर्नब ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। योगी जी ने सीबीआई तपास बिठा दी है। उद्धव ने टीआरपी मामले से पल्ला झाड़ लिया है और कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया है। जो सोचा न था वो हो रहा है। परमवीर सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ चमचागिरी की, पर अब वह भारी पड़ने वाली है। अब ढोल की पोल खुल गई है। सीबीआई जांच से रिपब्लिक टीवी के दुश्मनों को मिर्ची लगी है। एनबीए को भी रास नहीं आया है, क्योंकि इसमें सभी अर्नब विरोधी ही है। एनबीए के अध्यक्ष है रजत शर्मा। एनबीए ने सीबीआई जांच वापस लेने को कहा। एनबीए एक तरफ रिपब्लिक की निंदा भी करता है और दूसरी ओर इसके सहयोग का दिखावा भी करता है। एनबीए को अर्नब ने दिखाए स्टिंग के बाद भी मुंबई पुलिस की कार्यवाही आपत्तिजनक नहीं लगती। सीबीआई जांच का विरोध क्यों? इतना डर क्यों है? एनबीए में रजत शर्मा है, टुडे ग्रुप है, टाइम्स ग्रुप है, जी ग्रुप है, आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप है। ये सब के सब मिले हुए हैं। इसमें रिपब्लिक नहीं है, सुदर्शन नहीं है, टीवी 9 भारतवर्ष नहीं है, ऐसे चैनल नहीं है। पीटीआई ने भी ट्वीट किया है जिसमें एनबीए की ओर से सीबीआई जांच पर सवाल खड़ा किया है। अर्नब के बारे में गलत न्यूज़ फैलाने पर आपत्ति नहीं, पर सीबीआई जांच पर आपत्ति, क्योंकि उनके धंधे काले हैं। काला धन सफ़ेद करने के कारनामों पर सीबीआई की स्ट्राइक होने वाली है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। मीडिया हाउस सीबीआई जांच से इतने घबरा रहे हैं, इसी से शक होता है कि सब गोलमाल है। सत्य कभी घबराता नहीं। अभी अभी एनबीएसए ने आज तक, इंडिया टीवी, जी न्यूज़ और न्यूज़ 24 को सुशांत मामले में असंवेदनशील और सनसनीखेज कंटेंट के लिए एयर अपोलॉजी मांगने को कहा। इससे आप समझ सकते हैं कि मीडिया कितना झूठ फैलाता है। हमें समझना यह है कि एक गिरोह क्यों अर्नब के पीछे पड़ा है। अर्नब एक राष्ट्रवादी पत्रकार है। उन्होंने पालघर में हुई साधुओं की हत्या पर आवाज़ बुलंद की थी। सोनिया सेना पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दिशा और सुशांत की मौत पर सवाल उठाए थे। सभी गुनहगारों का पर्दाफाश किया था। जनता को जागरूक किया, एक आंदोलन खड़ा किया। जिसके पुरखे स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़े थे, वो भला सत्य के पक्ष में क्यों न खड़ा होता। उसका ज़मीर बिका हुआ नहीं है, उसकी जड़ें नशेड़ी वुड से नहीं जुड़ी है, इसलिए वो सत्य के साथ खड़े होते हैं। किंतु माफियाओं को ये रास नहीं आता, इसीलिए बदले की कार्यवाही की जाती है। राष्ट्रवादी पत्रकारिता के विरुद्ध राष्ट्रद्रोहियों की जंग है यह। न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमें तय करना होगा कि हम किस तरफ है। हमें अर्नब जैसे राष्ट्रवादियों के साथ खड़े होना चाहिए, उनकी ताकत बढ़ानी चाहिए। अगर ऐसे पत्रकार खत्म होंगे तो कोई सत्य के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। जय हिंद, नमस्ते।